बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। इस नेक दुआ के साथ आज हम बनाएंगे सरसों का साग। पंजाब का मशहूर साग इंतहाई लजीज बनकर तैयार होता है। इसको बनाने के लिए मुख्तलिफ तरीक़ों का इस्तेमाल किया जाता है। कैसे काटा जाए, कैसे उबाला जाए, कड़वा ना हो, किस तरह इसको टेस्टी बनाया जाए, तो आज की इस वीडियो में आपको सब कुछ मिलेगा। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, आपको बेहद पसंद आएगी। इसकी तैयारी के लिए हम लेंगे मट्टी की हांडी, क्योंकि साग हांडी में बहुत ही लजीज तैयार होता है। हांडी को गर्म करने के साथ ही हम इसमें डाल देंगे सबसे पहले सरसों का साग। साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे गोभी साग। सरसों का साग इसका जायका थोड़ा सा तुर्श होता है, तो गोभी साग जो है इस तुर्श जायके को हल्का सा कम कर देगा। थोड़ी देर के लिए साग को पकने देंगे ताकि ये नरम हो जाए। जो ही साग नरम होगा तो हम इसमें पालक का इस्तेमाल करेंगे। 1 किलो हमने सरसों लिए, तो इसके लिए पालक लेंगे आधा किलो। पालक और साग को हमने रफली काट लिया है। अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद हमने इसको हांडी में शामिल कर दिया है। साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे सब्ज़ मिर्चें, ये हल्की सी लाल हो चुकी हैं। इसी के साथ ही हम घोटने का इस्तेमाल करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता साग को प्रेस करते जाएंगे ताकि साग जो है वो एक जैसा नरम हो जाए। साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे बाथू। इससे साग में बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जायका आएगा। पालक साग को बहुत ही नरम व मुलायम कर देगी और बाथू जो है वो साग में जायका डाल देगा। इसी में हम डाल देंगे मीडियम हमने टमाटर लिए, तकरीबन 5 हमने टमाटर लिए। साथ ही हम इसमें डाल देंगे साबुत मिर्च, जिसको लाल मिर्च, दड़ा मिर्च भी कहते हैं। इसी में हम डाल देंगे जी दूध। 1 बड़ा गिलास भर के हम दूध लेंगे, वो भी मलाई के साथ। अगर साग में दूध का इस्तेमाल कर लिया जाए तो साग के जायके को 4 चांद लग जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, अच्छे तरीके से साग को दूध में मिक्स कर देंगे और दूध को हम पकने देंगे साग के साथ ही। साग को पकते हुए काफ़ी टाइम गुजर चुका है, तो आप देख सकते हो कि साग जो है वो काफ़ी हद तक नरम हो चुका है। अभी हम घोटने का इस्तेमाल करेंगे और चेक कर लेते हैं कि साग जो है वो किस हद तक मुलायम हो चुका है। साग मुकम्मल तौर पे गल चुका है। अब हम क्या करेंगे जी, चूल्हे को कर देते हैं ऑफ और साग को कर लेते हैं ठंडा। जब साग अच्छे तरीके से ठंडा होगा तो मिक्सी जार में डाल के हम इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। साग का हमने पेस्ट तैयार कर लिया है। अभी हम घोटने का इस्तेमाल करेंगे और थोड़ी देर के लिए हम साग को अच्छे तरीके से घोट लेंगे। घोटने के साथ ही हम इसमें गंदम के आटे का इस्तेमाल करेंगे। 1 मुट्ठी लेंगे गंदम का आटा। इसका इस्तेमाल जो है वो हमने लाजमी करना है। अगर आपको साग में एक ज़बरदस्त किस्म का जायका चाहिए तो गंदम के आटे का लाजमी इस्तेमाल होगा। साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे आधा चम्मच हल्दी और लेंगे हस्बे ज़रूरत नमक। इसी के साथ ही हम इसमें डाल देंगे पिसा हुआ या कुटा हुआ सूखा धनिया। अभी हम साग को मसाले और आटे के साथ अच्छे तरीके से घोंट लेंगे। 5 से 6 मिनट तक इसी तरीके से घोंटने का इस्तेमाल करेंगे ताकि साग में ज़बरदस्त किस्म का जायका आ जाए, साग में लेस आ जाए। जब तक साग में लेस नहीं आएगी, साग अच्छे तरीके से गला हुआ नहीं होगा, तो साग लजीज तैयार नहीं हो सकता। अभी हम साग को सादा तरीके से तड़का लगाएंगे। सिर्फ़ और सिर्फ लहसुन का इस्तेमाल करेंगे। मक्खन लें, देसी घी लें, जैसे आपकी मर्ज़ी उसी से तड़का लगा लें, लेकिन तड़के का इस्तेमाल लाज़मी होगा। अभी हम क्या करेंगे, सिर्फ़ 10 मिनट तक इस साग को तड़के के साथ पकने देंगे ताकि तड़के का जायका साग में शामिल हो जाए। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही खुशबूदार, इंतहाई खूबसूरत कलर के साथ ये साग मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुका है।
आप ज़रा साग का कलर चेक कर लें। यकीन माने देखने में इंतहाई खूबसूरत कलर के साथ ये साग बहुत ही लज़ीज़ तैयार होता है। अभी हम इसके जायके को डबल करने के लिए इसमें मेथी का इस्तेमाल करेंगे। अगर सब्ज़ मेथी का इस्तेमाल साग में कर लिया जाए तो साग थोड़ा-सा तुर्श हो जाता है। तो इसलिए हमने सिर्फ़ 1 चम्मच सूखी मेथी का इस्तेमाल किया है। मेरे बनाने का तरीका और ये साग की एक इंतहाई आसान रेसिपी मैंने आपसे शेयर की है बहुत ही आसान तरीके से। मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।